देखिए, ये है कोविफाइंड किट। इसे कोविड-19 एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट भी कहते हैं। ये बहुत इजी है। 4 स्टेप में लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर में पूरी जांच हो जाती है और आपको पता चल जाता है आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं या निगेटिव। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं इस किट के बारे में। एक खास बात आपको बता दें कि इस किट को खोलने के बाद जल्दी से जल्दी उपयोग कर लेना है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में 20 मिनट से अधिक का समय लगने के बाद ये बेकार हो जाता है। इसीलिए अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ इसे, पहले इसका परिचय आप ले लें। इसके अंतर्गत आपको 5 चीज़ें मिलेंगी। ये जो अभी खुलेगा इसमें 5 चीज़ें मिलेंगी आपको। पहला मिलेगा प्री फिल्ड बफर ट्यूब, जिसमें एक कैप भी लगा होगा। दूसरी चीज़ मिलेगी एक स्टेराइल नोज़ल स्वैब, जिसे नाक में घुमा करके स्वैब का सैंपल लेना है। तीसरी चीज़ मिलेगी टेस्ट डिवाइस। उस समय मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा खोलने के बाद, तो पहले परिचय दे रहा हूँ। एक डिस्पोजेबल बैग मिलेगा, जिसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद में सभी चीज़ों को डाल करके और डस्टबिन में फेंक देना है। और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, गाइड मिलेगा, जिसके माध्यम से ये पूरा प्रोसेस आप फिर से पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसी को स्टेप वाइज वहाँ भी बताया गया है। तो टेस्ट की तैयारी करते हैं। टेस्ट की तैयारी के लिए अपने हाथों को बढ़िया से हैंड वॉश से या साबुन से धो लेना है, या फिर सैनिटाइज करके बैठना है। 20 सेकंड कम से कम आप हर्बल हैंड वॉश से धो लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारी व्यक्तिगत सलाह है। ऐसे आप कैसे भी धो लें, कीटाणु विषाणु सबसे रहित हाथ चाहिए और एक साफ समतल जगह होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने छोटा सा टेबल रखा हुआ है, उसके बगल में भी एक टेबल नीचे भी है बची हुई सामग्री को रखने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं। ये हाथ धो करके बैठी हैं, तो सबसे पहले बॉक्स से टेस्ट के घटकों को निकालेंगे और उन्हें यथास्थान रख देंगे। सभी चीज़ों को ये जल्दी जल्दी दिखाएंगे, क्योंकि खुल जाने के बाद में जल्दी यूज़ करना है। हालांकि इन चीज़ों के खुलने से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे बाद में टेस्ट डिवाइस को खोला जाएगा, जिसके ऊपर स्वैब को टपकाया जाता है। जी देखिए, एक ये पैकेट मिला जिसमें टेस्ट डिवाइस है, यही एंटीजन टेस्ट है, इसी के ऊपर टपकाना होता है। इसके अंदर से किट निकलेगा, उसे कैसेट का नाम दिया गया है इसमें। उस कैसेट के ऊपर स्वैब को टपकाना है। इसे रख दीजिए। दूसरी चीज़ मिलेगी, अभी निकलने जा रही है। देखिए, ये अंदर से दिखाई भी दे रहा है, एक छोटा सा बर्ड्स की तरह का है। दूसरी ओर से दिखा दें, ये रुई की पन्नी है। इसके अंदर में हाँ एक छोटी सी डंडी है और उसमें रुई लगी हुई है, प्लास्टिक का हैंडल। ठीक है, रखिए, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। और ये तीसरी चीज़ है जिसके अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ है। इसका नाम भी मैं पहले बता चुका हूं। ये प्रीफिल्ड बफर ट्यूब है, जिसमें कैप ऊपर लगा हुआ है और एक एडिशनल कैप भी दिया हुआ है बाद में लगाने के लिए। पहला कैप है लिक्विड को सील किए हुए, रख दें। एक चीज़ और निकलने जा रही है, और ये चीज़ है डिस्पोजेबल बैग। बहुत ही खूबसूरत बैग इसके साथ में आता है। इसमें इन सभी चीज़ों को, 5 चीज़ों को पैक करना है। टेस्ट के बाद में जब रिज़ल्ट आ जाए पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद में सबको पैक करना है। पैक करने के लिए एक सील भी दिया है, वो मैं अभी दिखाऊंगा पैक करते समय, आप देख लीजिएगा। जी, वो नीचे में है, सफ़ेद सी पट्टी थी, वही पैक है। और ये 5वीं और अंतिम चीज़ है यूज़र मैनुअल। अगर हमारे वीडियो से आपको कोई भी परेशानी हो, हमारी कोई कमी हो, आवाज़ में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो इस यूज़र मैनुअल में भी सब कुछ मिलेगा। और अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि कोविफाइंड ऐप एंड्रॉयड में या ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में मिलता है। उसे डाउनलोड करके आपको पहले ही रख लेना है।
कोवी फाइंड ऐप। बस उसी तरह का सिंबल होगा इसमें, और जब आप उसे खोलेंगे तो टेक ए टेस्ट का ऑप्शन आएगा, क्रेडेंशियल्स भरने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप मेंबर ऐड कर सकते हैं, घर के 4-5 लोग या अपने परिचय के 4-5 लोगों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, जो डिटेल्स मांगा जाएगा सब कुछ भर लेना है, भर के पहले से तैयार रखना है। इन चीज़ों की तैयारी पहले से कर लेनी है। कोवी फाइंड ऐप को ढूंढना है, COVIFIND, कोवी फाइंड। और अब शुरू करने जा रहे हैं हम। कोवी फाइंड ऐप को खोलें और क्रेडेंशियल्स को भरें वाली प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है, और अलग से भी इसे हम दिखा देंगे बाद में कि कैसे कैसे किया गया इसे। और अब पाउच से टेस्ट डिवाइस को बाहर निकालें। जी, इसी पाउच से टेस्ट डिवाइस को बाहर निकालना है, और निकालने के 20 मिनट के बाद ये इनवैलिड होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा और ये प्रक्रिया जल्दी करेंगी, इसका हम सभी ध्यान रखेंगे। 20 मिनट के बाद इनवैलिड रिजल्ट शो होता है। हमने प्रयोग किया है और एक बार इनवैलिड हो चुका है पहले। जी हाँ, ये खुल चुका है। ये छोटा सा है, इसमें एक जगह बनी हुई है, एक छोटा सा गोल घेरा है जिसमें ड्रॉप टपकाना है। वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रॉप वहाँ टपकाना है। जी, आप इसे रख दें। अब एल्युमिनियम वाली पन्नी जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, हाँ, उसे खोलें और उसकी एल्युमिनियम पन्नी को हटाएं। जी जी, इसकी चर्चा भी हमने शुरू में की थी, अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। प्रीफिल्ड बफर ट्यूब है ये। जी, इसकी ऊपरी सील को हटा रही हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में इसमें डीप करना है। प्रोसेस शुरू हो चुका है, हवा के संपर्क में आ गया और इसे निर्धारित जगह पे खोसना है। उस डब्बे में एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे दबाएंगे, आपको समझ में आएगा कि यहाँ कोई चीज़ खोसने के लिए जगह बनी है, और वो स्टैंड का काम करेगा। कोई दूसरा स्टैंड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जगह है और वो खोस दिया गया। जी, अब आगे की प्रक्रिया में हम चलते हैं। उसे निकालें, स्टेराइल स्वैब को। जी, इसका परिचय पहले दिया जा चुका है। अपनी दोनों नासिका के छिद्रों, मतलब नाक के दोनों छेदों, नथुनों में इसके रुई वाले भाग को डालना है। ध्यान रखें कि रुई वाले भाग में हाथ स्पर्श न करे, इसका ध्यान रखें। अभी रुई का भाग अगर ऊपर आता है तो उसे छुए नहीं, निचले भाग को पकड़ें। जी जी, ऊपर में रुई का भाग है, रुई को स्पर्श नहीं करना है क्योंकि वो नाक के अंदर जाएगा। और यथाशीघ्र एक नाक में उसे लगभग 5 बार घुमाएं, अंदर तक ले जाके, जितना अंदर जाता हो ले जाएं। 1-2 बार छींक भी आ सकती है, दोनों में 5-5 बार। अधिक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, एकदम अंदर तक जाने दें। जब तक कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं आ जाए, जब तक लगे कि अब अंदर जाने की जगह नहीं है, तब तक लेना है, क्योंकि अंदर से स्वैब का नमूना आएगा। वो स्वैब, डिप, ड्रॉप एंड स्पॉट, ये 4 स्टेप्स हैं इस जांच के। ये घुमा रही हैं, तब तक मैं बता रहा हूँ। पहले स्वैब का नमूना, जी, अब दूसरी ओर से, उसके बाद उसे डिप करना है। अभी जो डब्बे में खोसा गया है बफर ट्यूब, उस ट्यूब में से डिप करेंगे, मतलब डुबाएंगे। उसके बाद उसके कैप को लगा करके यथाशीघ्र अभी करने जा रही हैं, आप देखेंगे। अब इसे बफर ट्यूब में डुबाएंगी और लगभग 10 बार घुमाएंगी। 8 से 10 बार उसे उसमें घुमाना है, राउंड राउंड करना है, ताकि सारा स्वैब का नमूना उसमें अंदर चला जाए। अब ऊपर में पकड़ करके ऊपरी छोर पे और अच्छे से तोड़ देना है बचे हुए भाग। उसमें ब्रेक पॉइंट ऊपर में बना है 2/3 ऊपरी भाग में। हाँ, बस इतना रहे कि कैप अच्छे से लग जाए। जी, और उस भाग को फेंकना है, रख देना है सावधानी से। अब ऊपरी कैप को लगा देंगे। कैप साथ में अलग से आया था, उसमें प्लास्टिक का, आप देख सकते हैं, छोटा सा कैप है जो इस बफर ट्यूब में लगा देंगे। QR कोड को स्कैन करना है।
जी। और अब इसके बाद टेस्ट डिवाइस में नमूने को टपकाना है। उसकी 4 बूंदें लगभग टपकानी है। उसमें एक गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में लगभग 4 बूंद टपकानी है टेस्ट डिवाइस में। जी, क्विक टेस्ट होगा। क्विक टेस्ट वे दबाने जा रही हैं तो 15 मिनट का अलार्म शुरू हो जाएगा, वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जी, वो स्टार्ट टाइमर बटन पुश कर रही हैं। स्टार्ट टाइमर कोवी फाइंड ऐप के अंतर्गत मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद आप देख पा रहे हैं कि टाइमर स्टार्ट हो चुका है और 15 मिनट से जो बचा हुआ समय है 14 मिनट 46, 47, 45 सेकेंड ऐसे उल्टी गिनती शुरू हो रही है। और अब 17 सेकेंड, 16 सेकेंड ऐसे समय घटता जा रहा है। और ये ऐप स्कैन करने को, फ़ोटो लेने को बोलेगा। उस समय टेस्ट डिवाइस जिस पे ड्रॉप टिपकाया गया है उसकी तस्वीर लेनी होगी। ये आ गया, वहाँ लिख दिया है, हाँ, उसकी तस्वीर लेनी है, वहाँ प्रॉम्प्ट हो गया है। देख सकते हैं, मैं जूम आउट करता हूं क्योंकि नज़दीक आ गया है। ये थोड़ा सा दिखाइए नज़दीक, कैमरा को नीचे खींचिए। देखिए निगेटिव हरे से लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से। हाँ, इस जगह पे निगेटिव लिखा हुआ है, कोविड-19 नॉट डिटेक्टेड, ऊपर में निगेटिव लिखा है। और नीचे में टाइमिंग दी हुई है सितंबर 4, 2021। हाँ, ठीक उसके नीचे, टेस्ट डिवाइस की फ़ोटो के नीचे, और लिखा है इफ़ यू सी अ वेरी फेंट लाइन एट टी वाले पे अगर थोड़ी सी भी फेंट लाइन दिखती तो क्लिक करना था। और उसके बाद एक ऑप्शन और दिया रहता है शो रिपोर्ट का, अभी उसे क्लिक करेंगे तो पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। जी, शो रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट मिल गई है जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे आपका पूरा डिटेल्स आज की तिथि के साथ। एक बार इसे नीचे स्क्रॉल करके दिखा दीजिए शुरू से। जी, देखिए पेशेंट का नाम जो भी भरा गया था, फेक नेम हम लोगों ने भरा है जानकारी के लिए, लेकिन चीज़ असली है, पूरी जानकारी आपको सही दी गई है। जी, पेशेंट का नेम, उसका पूरा पता, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर और अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग निगेटिव भी उसमें शो कर रहा है। और इसे प्रिंट और मेल का ऑप्शन भी ऊपर में दिया हुआ है। सबसे ऊपर में आप इसे मेल कर सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के और प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा टेस्ट का प्रोसेस हो गया और रिज़ल्ट भी आ गया निर्धारित समय के भीतर। इसमें ऐसा निर्देश है ICMR का, मेडिकल रिसर्च की काउंसिल है, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, वो उसका निर्देश है कि अगर रिपोर्ट निगेटिव है और फिर भी कुछ सिम्टम्स बरकरार हैं आप में, आपको लगता है कि कुछ लक्षण है, कुछ प्रतिशत संभावना होती है कि नेगेटिव रिपोर्ट भी वास्तव में छोटे रूप में पॉजिटिव हो, मतलब बहुत थोड़ा सा अंश कोविड-19 का हो। तो इस स्थिति के लिए ऐसा निर्देश है गवर्नमेंट का और भारतीय वैज्ञानिकों का कि आप अपनी संतुष्टि के लिए RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं निगेटिव होने पे। लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही लाइंस पे C और T, C कंट्रोल लाइन है, दोनों लाइन पे लाल का निशान लगा है तो रिपोर्ट पॉजिटिव मानी जाएगी और उस स्थिति में कोई दूसरी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको होम आइसोलेशन में जाना है, एकांतवास में जाना है, अपने घर के सदस्यों से और समाज से 14 दिनों के लिए कम से कम दूर रहना है और फिर से एक बार जांच करानी है। तो इसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैक्सिमम
इसका सही रिजल्ट आता है, और इससे भी ज़्यादा सही RT-PCR का आता है। एकदम आपको माइक्रो लेवल पे अगर जानना है कि थोड़ा सा भी लक्षण और सिम्टम आप में है कि नहीं, आपके स्वाब में उसका कुछ भी अंश कोविड-19 का, तो RT-PCR टेस्ट करवा लेना चाहिए। गौर करें, सभी सामग्रियों को डिस्पोजेबल बैग में डाल के फेंकने के पहले एक चीज मैं बता दूं, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल लंबा चौड़ा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में पूरे स्टेप्स बताए गए हैं, जितने स्टेप्स हमने कहे समझा करके। तो अगर हमारे वीडियो में किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो, कोई बात मेरी भाषा की त्रुटि के कारण, मेरे उच्चारण संबंधी भूल के कारण या किसी दूसरे कारण से भी समझ में न आई हो, तो कृपया इंस्ट्रक्शंस मैनुअल को जरूर पढ़ लें, इस छोटी से लिफलेट को पढ़ लें, और अंत में सभी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के सिवा सभी चीज़ों को, या फिर आप चाहें तो उसे भी फेंक दें, क्योंकि दूसरे किट में अलग से इंस्ट्रक्शन मैनुअल आएगा। खास तौर से पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो सबको फेंक देना चाहिए। जी, यही वाला डिस्पोजेबल बैग है, इसमें एक पट्टी है, वो अभी दिखा रही है आपको उधर से पलट के। हाँ, उसके ऊपर एक उस पट्टी को हटाना है तो वहाँ से गम आएगा, गोंद आ जाएगा। जी, तो सबसे पहले सब कुछ भर लेंगे और बाद में उस सील को हटा करके लॉक कर देंगे। एक एक करके सारी सामग्रियों को डालेंगे। ये टेस्ट किट को डाल रही हैं उसमें और सब कुछ दे रही हैं, एक एक दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसमें जा रहा है 1 बाय 1। अलग अलग करके उखाड़ के भी दे सकते हैं, लेकिन सब उसके अंदर चला जाए। जो बचा हुआ नीडल वगैरह है स्वाब का, वो भी दे दें। साइड में भी कुछ रखा हो उसे भी दे दें। रिपोर्ट नेगेटिव है तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को बचा के रख सकते हैं, अन्यथा उसे भी दे दें। थोड़ी भी संभावना हो, कोई संदेह हो तो उसे भी डिस्पोज कर दीजिए, वो दोबारा मिल जाएगा दूसरे किट में। अगर थोड़ा भी लक्षण आपको लगता है RT-PCR टेस्ट कराना है, अब उस पट्टी को ऊपर से हटाना है, सफ़ेद पट्टी को। ये देखिए, हटने के बाद अंदर का गोंद आ गया, उसे भी डाल देना है अंदर में वहीं पे और लॉक कर देना है। ये सट जाएगा, खूब अच्छे से टाइट करके लॉक कर देना है, नीचे खींचते हुए खूब अच्छे से दबा दीजिए हाथ से, पूरा लॉक। उसके बाद बगल में डस्टबिन है, उस डस्टबिन में उसे डाल दें। जी, और अंत में ध्यान रहे कि हाथों को सैनिटाइज करना न भूलें। चाहे तो बेसिन में जा करके, कहीं भी कुएं पे जाके, जो आपके पास सुविधा हो, साबुन से 20-25 सेकंड के लिए हाथ को अच्छे से धोएं, या फिर अच्छा सा सैनिटाइजर। हमने हर्बल सैनिटाइजर यूज़ किया है, एक आयुष मंत्रालय का अप्रूव्ड आता है, बहुत सस्ता भी और अच्छा भी है, और एकदम रिकमेंडेड है गवर्नमेंट का। हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई सा भी कर सकते हैं जिसमें अपनी श्रद्धा हो, विश्वास हो। और अब यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।